आज जिस विषय पर बात करेंगे वो है अध्यात्म में शांति का महत्व। तो आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने का जो पहला चरण है वो शांति की अवस्था से प्रारंभ होता है। शांति प्राप्त करना अध्यात्म का गंतव्य कभी नहीं होता, और इसलिए हम देखते हैं कि कई जगह ऐसा सुनने में आता है कि शांति को भी अध्यात्म का चरम बिंदु मान लिया जाता है, जबकि हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि शांति भी हमारे मन की बनाई हुई एक अवस्था है, जिसमें कि हम एक वातावरण का अनुभव करते हैं जिसे हमने शांति का नाम दिया। लेकिन वास्तव में शांति भी अपने आप में आध्यात्मिक यात्रा का चरम नहीं है। इसे इस तरह से समझते हैं कि कोई व्यक्ति जब अगर इसे सांसारिक रूप से लें या संसार में रहने वाले व्यक्ति से लें, तो संसार का व्यक्ति जब दूसरों को सुख सुविधा से संपन्न देखता है, या एक तरह से इसे धन की कमी माने, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन संपदा की कमी है, तो वो दुनिया को संपन्न देखता है, तो उसके अंदर एक बेचैनी उठती है, और जिससे वो मुक्त होने के लिए, जिससे वो छुटकारा पाने के लिए उन धन संपदा की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि उसे लगता है कि जब हम भी जो चीज़ें दूसरों को, ऐसी चीज़ें हम भी अपने जीवन में धारण करेंगे, तो हमारे जीवन में भी शांति आएगी। जबकि जब वो व्यक्ति धन संपदा आदि इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद भी उसके जीवन में तब उसे जाकर पता चलता है कि शांति कुछ क्षण उसे अनुभव होता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें गायब हो जाती, वो चीज़ें समाप्त हो जाती। अब वो अपने से ऊपर वाले को देखता है। इस तरह से एक क्रम बन जाता है जीवन में, जिसमें कि शांति की तलाश में भटकता हुआ व्यक्ति धन संपदा को एकत्रित करने में लगा रहता है, और उसे जीवन में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए शांति मात्र एक अवस्था है जो कि जीवन के किसी समय विशेष पर हमें अनुभव होती है, लेकिन इसका स्वभाव, जो शांति की अवस्था है, ये क्षणभंगुर है, और इसे लगातार जारी नहीं रखा जा सकता। क्योंकि एक चीज़ से जब हमें शांति मिलती है तो दूसरी चीज़ हमें अशांत कर देती है। जैसे किसी व्यक्ति को भोजन की भूख हो, तो भोजन करने के उपरांत उसे भूख से शांति मिलेगी, लेकिन अगर उसे भोजन के साथ पानी ना दिया जाए, तो वो ये नहीं कह सकेगा कि वो उस भूख द्वारा उसकी अवस्था शांति को प्राप्त हो गई, क्योंकि उस भोजन के साथ जो पानी था वो उसे प्राप्त नहीं हुआ। और अब जो व्यक्ति पहले भोजन से अशांत था, वो भोजन खाने के उपरांत शांत हुआ, लेकिन अब उसे पानी ने अशांत कर दिया। अब वो पानी के लिए पीने की ओर बढ़ेगा, तभी उसे पानी से मिलने वाली शांति प्राप्त होगी। उसके बाद अगर उसे आराम नहीं मिला, तो वो आराम के लिए बेचैन हो जाएगा, और इसलिए वो आराम की ओर बढ़ेगा, आराम करने की कोशिश करेगा, और आराम करके उसे तीसरे प्रकार की शांति मिलेगी, जो वो कहेगा अब हमें आराम कर कर अलग प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। तो शांति की जो अवस्था है वो एक मायावी अवस्था है, इसलिए हम अध्यात्म में शांति को भी चरम बिंदु नहीं मानते, ना ही इसे गंतव्य की तरह देखते हैं। तो और जबकि कुछ अधिकतर आध्यात्मिक रूप से जो धर्मगुरु हैं, वो आज भी शांति को एक बड़ा महत्व देते हैं, और इस शांति को प्राप्त करने के लिए, जो कि स्वयं में मायावी प्रकार की अवस्था है, इसे अध्यात्म का नाम देते हैं। और इस शांति को प्राप्त करने के लिए कोई कहता है कि जो है सब कुछ त्याग दो तो शांत हो, तो शांति मिलेगी। कोई कहता है सब कुछ प्राप्त करो तो शांति मिलेगी। तो हम देखते हैं दोनों ही अवस्थाओं का व्यक्ति शांत नहीं है। एक के पास कुछ नहीं है तो वो प्राप्त करने के लिए अशांत बना हुआ है, और जो प्राप्त कर लेने के बाद उसे क्षण भर की शांति महसूस होती है, लेकिन तुरंत वो फिर से अशांत हो जाता है, क्योंकि
वो अपने दूसरी चीज़ों को लेकर फिर से अशांत होना शुरू कर देता है। और दूसरा व्यक्ति, फिर जब व्यक्ति के पास सारे धन संपदा आदि हो जाती, फिर भी उसने देखा कि हम स्थायी रूप से शांत नहीं हो सके, तो उसके बाद वो इसे छोड़ना प्रारंभ करता है। तो इसलिए छोड़ने में भी जब वो देखता है मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो फिर भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि व्यक्ति जो कुछ भी करता है, वो उसकी ही शांति में बाधक बनता है। जब तक भी हम कुछ कर रहे हैं और इसके बाद कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो एक स्थायी प्रकार का अध्यात्म की ओर हमें नहीं ले जाता। केवल कुछ क्षण भर के लिए हम शांति की अवस्था को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए, क्योंकि एक में हमें जानबूझकर प्राप्त करना पड़ रहा है कि हम ये सब प्राप्त कर लें ताकि हम शांत हो सकें, बेचैनी से बाहर निकल सकें, और दूसरी अवस्था में जब हमारे पास सब कुछ है, तो हम इसलिए तब भी हम शांति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, और हम ये सोच बैठे हैं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम शांत हो जाएंगे। जबकि पहली प्रक्रिया में हमने सब पाने का प्रयास किया ताकि हम शांत हो सकें। दूसरी दूसरी प्रक्रिया में हमने सब कुछ छोड़ने का प्रयास किया ताकि हम शांत हो सकें। तो शांति की जो एक मन में विचार है हमारा, वो ही एक मायावी प्रकार का है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी शांति अनुभव नहीं होती, और शांति का जो अवस्था है वो एक मायावी अवस्था है। इसलिए शांति भी आध्यात्मिक यात्रा का एक शुरुआत भर हो सकता है, लेकिन शांति भी अपने आप में स्थायी प्रकार का अवस्था देने में सक्षम नहीं है, और इसलिए हम शांति को अध्यात्म में ज़्यादा महत्व नहीं देते। क्योंकि एक हमारे मन में विचार है कि हमें शांति चाहिए, हमें शांति प्राप्त करनी है। जब तक हमारे मन में कुछ चाहने का विचार होगा, तब तक हम कभी शांत हो ही नहीं सकते। और शांति का विचार ही इस बात पर केंद्रित है कि हम इसे प्राप्त करें या अपने जीवन में धारण करें। इसलिए शांति को हमें केवल अध्यात्म के शुरुआती चरण के रूप में ही लेना चाहिए, न कि अंतिम गंतव्य के रूप में।